नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, ये क्लास स्पेशल एसएससी जीडी के लिए होगी। इसमें हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। बताइए पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑर्थोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है बी। करेक्ट आंसर होगा आपका, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सभी ने इस पर राइट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी के राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, जीडी की परीक्षा में प्रकार से पूछा गया था, प्रीवियस क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 29 जुलाई। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप सभी राइट आंसर दिए। अब देखिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक बाघ कहां पर है, तो आप लोग याद रखिए मध्य प्रदेश में। आप लोग याद रखिए क्या, मध्य प्रदेश में है। इसीलिए मध्य प्रदेश को परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कैसे आता है। आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश कहा जाता है। वेरी गुड दोस्तों। और भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब शुरू हुआ था, ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। याद रखिए 1973 में, ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आंसर होगा आपका। वेरी गुड, आपने राइट आंसर दिया। बहुत अच्छे दोस्तों, आप सभी के राइट आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइएगा। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जियाउद्दीन बर्नी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीख ए फिरोज शाही। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के लिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? आपको बताना है मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है। आम, सेब, केला या फिर अमरूद। ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है। इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आम। ए करेक्ट आंसर है आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा,
मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय फल आम है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है ए, करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा, बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, किसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं? इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, किसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं? सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। दोस्तों, कल से आपकी जो ये वाली क्लास है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, कल से आपकी ये वाली जो क्लास है सुबह 10 बजे से होगी। अभी तक 11 बजे से होती थी, लेकिन कल से आपकी ये वाली क्लास सुबह 10 बजे से होगी। सभी लोग टाइम को याद रखिएगा, सुबह 10 बजे से कल से आपकी ये वाली क्लास होगी। इसका टाइम आप लोग याद रखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का आंसर होगा आपका, जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 ये उत्तर है। ठीक है, आरएस गुड। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुचा ईसानी अफसेद, इन्होंने राइट आंसर दिया है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी किस में मापी जाती है? इसका आंसर करिएगा। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है जो कंप्यूटर की मेमोरी है ये किस में मापी जाती है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। उसको आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एमबी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, कंप्यूटर की जो मेमोरी है ये एमबी में मापी जाती है, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, एमबी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। 7 के लिए आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, फ्यूज तार किसके बनाए जाते हैं? आपको बताना है जो फ्यूज वायर होते हैं ये किन धातु के बनाए जाते हैं, किन मिश्र धातु के बने होते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। टिन और लेड के, टिन और कॉपर के, लेड और कॉपर के, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कॉपर और सिल्वर के। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टिन और लेड के, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो फ्यूज वायर हैं ये टिन और लेड के बनाए जाते हैं, ए करेक्ट आंसर होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, हडसन नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर बसा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए, निम्न में से कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूयॉर्क। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है, ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर होगा आपका, न्यूयॉर्क। ये कहाँ है तो आप लोग याद रखिएगा, न्यूयॉर्क यूएसए का शहर है, सभी आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी ने इस बार राइट आंसर दिए हैं, गुड, आप सभी के राइट आंसर हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अब देखिएगा बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था लंदन किस नदी के किनारे बसा है, तो आप लोग याद रखिएगा लंदन ये थेम्स या टेम्स नदी के किनारे बसा है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और यह सीन नदी के किनारे बसा है। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए।
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए दोस्तों, वृक्षों पर पाया जाने वाला मेढक कौन सा है? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए दोस्तों, वृक्षों पर पाया जाने वाला मेढक कौन सा होता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइला। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो वृक्षों पर मेढक पाया जाता है उसे हाइला कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा, वृक्षों पर हाइला है। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा। हाइला है इसका नाम, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए, सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सभी लोग बताइएगा, मानव शरीर में सबसे, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए, सभी आंसर करिए। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सब, क्वेश्चन नंबर 10 का जिसने भी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी आपका राइट आंसर होगा। इस आर एस अभिषेक अश्विनी आर्यन जय आरुषि, आप सभी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए दोस्तों, कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? अभी आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है, सभी लोग बताइएगा। अब वॉइस क्लियर है? आप लोग एक बार बताइएगा, वॉइस क्लियर है? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए दोस्तों, कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 29। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए, कॉपर की परमाणु संख्या 29 होती है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था, कॉपर का प्रयोग किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए दोस्तों, सीसा है एक, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइएगा, सीसा क्या है? ऑप्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अति शीतित द्रव पदार्थ। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग याद रखिएगा, सीसा एक अति शीतित द्रव पदार्थ है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए दोस्तों, इसमें रचना कालिदास की नहीं है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुमार संभवम, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस। बताइए इसमें से कौन सी रचना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों जो मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की रचना है। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाता है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, विशाख दत्त। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों रचनाएं कालिदास की हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। एक और पूछी जाती है,
आप लोग याद रखिएगा मेघदूतम के रचयिता भी कालिदास हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर शिमला में? ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चेन्नई। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जो चमड़ा अनुसंधान केंद्र है ये चेन्नई में स्थित है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी के राइट आंसर है। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा। बताइए दोस्तों, किस पेड़ की जो छाल है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड अभिषेक, ईशानी, आरएस वेरी गुड, रवीना, आरुषि वेरी गुड, आप सभी की राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, दालचीनी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा दालचीनी की जो छाल है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ए करेक्ट आंसर होगा। अश्वनी वेरी गुड, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। सीमा अमित गुड, आपके भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए दोस्तों, मिसगंज झील कहाँ स्थित है? सभी लोग बताइएगा। पाम एक पेड़ होता है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए दोस्तों, मिसगन लेक कहाँ स्थित है? सभी लोग बताइएगा जो मिसगन झील है ये कहाँ पर स्थित है? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा मिसगन लेक यूएसए में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों, ए हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैली, हरगोबिंद खुराना, स्टीफन हॉकिंग। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी है। इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टीफन हॉकिंग। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा स्टीफन हॉकिंग ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक लिखी है। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 17 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मुस्लिम शासक आपसे पूछा गया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला शासक कौन था? यह क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहम्मद बिन बख्तियार। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 18 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी के इस बार करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बताइए विटामिन सी क्या है? इसका आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से आंसर करिएगा। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर ननावती, जिनमें से कोई नहीं। इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। गुड,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अम्लीय। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। विटामिन सी अम्लीय है, ए करेक्ट आंसर होगा। ये मुख्यतः खट्टे फलों से प्राप्त होता है। और विटामिन सी का जो केमिकल नेम है आप लोग याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 19 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 20 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? सभी लोग आंसर। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। भारत सबसे अधिक बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। बांग्लादेश की वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। आप लोग याद रखिएगा, करेंसी टका है। आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 26 मार्च। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो बी करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर इसका होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गुड, 26 मार्च करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकारा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह? बताइए उसका नाम क्या था? यह किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ईशानी, वेरी गुड। विष्णु, आपके राइट आंसर है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डिजरेली। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, डिजरेली इसने स्वीकारा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। जानवी आरुषि, आपके भी राइट आंसर है। आर एस, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा आगे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए दोस्तों, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? बताइएगा, आपको बताना है एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिएगा। कई बार मैंने आपको बताया भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 366। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। और अगर आपसे पूछा जाए एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप लोग जानते भी होंगे, 365 होते हैं। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, 23 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, एक बाइट किसके बराबर होता है? आपको बताना है एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, 6, 7, 8 या फिर 5? ये ऑप्शन है आपके। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8। सी करेक्ट आंसर है आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। बताइए दोस्तों, जो चित्रकारी थी ये किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांगीर। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी उच्चतम स्थान पर थी, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं, ये किसने कहा था जो चित्रकला का शत्रु है?
वो मेरा शत्रु है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जहांगीर ने कहा था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। 25 के लिए आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए दोस्तों, लोहड़ी डांस मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर करिएगा। सरल क्वेश्चन है, लेकिन जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, लोहड़ी डांस किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा पंजाब। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, लोहड़ी डांस मुख्यतः पंजाब से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। 26 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? सॉरी, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, ये बताइएगा सभी लोग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए दोस्तों, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। बी करेक्ट आंसर होगा। 26 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा रॉन्टजन ने। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 के लिए आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। एक्स किरणों की खोज आपसे पूछी गई थी, सभी लोग याद रखिएगा, एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। अभी इसका आंसर करिए 27 के लिए। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए चेराव मुख्यतः कहां संबंधित है, कहां का फोक डांस है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, चेराव मिजोरम से संबंधित है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, अगली क्लास आपकी शाम को 3 बजे होगी, हिंदी की क्लास होगी। उसमें दोस्तों आज हम ब्लॉम शब्द से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। आपकी परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन ब्लॉम शब्द से संबंधित पूछे जाते हैं। तो शाम को आप लोग याद रखिएगा 3 बजे आपकी क्लास होगी, हिंदी की क्लास होगी। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी ने इस पर राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोग याद रखिएगा, चेराव डांस फोक डांस है मिजोरम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, आंसू किसकी रचना है? इसका आंसर करिए। बताइए आंसू किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जयशंकर प्रसाद। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी के राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा। चलिए 29 के लिए आंसर करिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है? ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है? ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, विशाखापट्टनम। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, विशाखापट्टनम पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है, बी करेक्ट आंसर होगा, ये आंध्र प्रदेश में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 29 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए विशाखापट्टनम ये जो बंदरगाह है ये कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। सभी लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, अमोनिया घोल का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है अमोनिया घोल का पीएच मान कितना होता है। पीएच वैल्यू बताइएगा अमोनिया घोल की, 11, 12, 14 या फिर 15। ये ऑप्शन है आपके। इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है अमोनिया घोल का पीएच मान कितना होता है।
सभी लोग इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 11। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, लगभग 11 होता है अमोनिया घोल का पीएच मान। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया लगभग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिए, अमोनिया घोल का पीएच मान लगभग 11 होता है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए इसका आंसर करिएगा, 31 के लिए आंसर करिए। बताइए हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सभी लोग बताइएगा, इसका आंसर करिए। बताइए हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? असम, नागालैंड, झारखंड या फिर गुजरात? ये ऑप्शन है आपके। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, झारखंड में स्थित है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 31 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अच्छा क्वेश्चन, बताइए दोस्तों, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? सभी लोग बताइएगा, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। बताइए दोस्तों, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पराश्रव। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप याद रखिएगा, चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव होती है। डी का 32 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, सेरेना विलियम के स्केल से संबंधित हैं? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है सेरेना विलियम्स ये किस स्केल से संबंधित है। वेरी गुड दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, सेरेना विलियम्स ये टेनिस से संबंधित है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिएगा ये किस देश की हैं, आपसे पूछ सकते हैं, यूएसए की हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा 34 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था। आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। बताइए फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप लोग याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये सही नारा है फ्रांसीसी क्रांति का, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारत ने अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाया? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए दोस्तों, भारत ने अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया? 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में? इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2005 करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर आपका। सभी लोग याद रखिएगा, 2005 करेक्ट आंसर इसका। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली जो थी इसे 2005 में अपनाया था। बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, तो आप लोग याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सुनामी प्रणाली को भारत ने 2005 में अपनाया था। आगे बढ़ते हैं, 36 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए दोस्तों, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए दोस्तों, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? इसका आंसर करिएगा। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गोवा या फिर केरल? ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर आपका, केरल।
यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा केरल में स्थित है साइलेंट वैली या मूक घाटी। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, वाटर वाहन की बैटरी में कौन सा एसिड होता है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिएगा। दोस्तों, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा एसिड होता है? चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा मोटर वाहन की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा, H2SO4। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। सभी लगभग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 के लिए आंसर करिएगा। नंबर 39 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन इस प्रकार है, ब्रिटेन, यूएसए, भारत या फिर फ्रांस। ये ऑप्शन है आपके, बताइए। शेख जानवी, ईशानी अमित, आप सभी का राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। भारत, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा अपने देश भारत में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 38 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 39 के लिए आंसर करिएगा। बताइए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, राजस्थान या फिर हरियाणा। ये ऑप्शन है आपके। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। 39 जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, सभी ने लगभग राइट आंसर दिए, बहुत अच्छे, आप सभी का राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए कच्छ कहां पर है? सभी लोग इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, गुजरात में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में या फिर हिमाचल प्रदेश में? ये ऑप्शन है आपके। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा कच्छ, ये गुजरात में है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ है ये किस वर्ष हुआ था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। 1927, 1930 में, 1936 में या फिर 1957 में? इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, सभी लोग आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1927 में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ था। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। 1927 में प्रारंभ हुआ था। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा युग्म गलत है, उसे आप लोग चुनिएगा, पहचानिए। अब देखिए ऑप्शन इस प्रकार है, केन्या, नैरोबी, स्वीडन, स्टॉकहोम, डेनमार्क, कोपेनहेगन, तंजानिया, रबात। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, उसे आप लोग चुनिएगा। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, अब देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, डी गलत है इनमें से, डी करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। क्या है? डोडोमा, ये तंजानिया की राजधानी है। आप लोग याद रखिएगा। रबात, ये कहाँ की राजधानी है? रबात आप लोग याद रखिएगा मोरक्को की राजधानी है। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा। जो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा है, रबात मोरक्को की राजधानी है। बाकी आप लोग याद रखिएगा केन्या की राजधानी नैरोबी है, स्वीडन की राजधानी
स्टॉकहोम है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, रबात मोरक्को की राजधानी है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, चारों ऑप्शन से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं इसलिए। चलिए आप सभी ने राइट आंसर दिया था इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको बताना है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल या फिर हॉकी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए दोस्तों, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेशनल स्पोर्ट बताइएगा श्रीलंका का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका वॉलीबॉल। सर आप लोग याद रखिएगा, वॉलीबॉल है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, सी करेक्ट आंसर होगा आप। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्रिकेट नहीं है, जो क्रिकेट है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर बताइए दोस्तों, कौन सी जनजाति का आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? खासी, मुंडा, भील या फिर थारू। ये ऑप्शन है आपके, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थारू, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, जो थारू जनजाति है ये दिवाली को शोक का त्योहार मानती है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। 44 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया था उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, बताइए किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपको बताना है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 46 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पीयूष ग्रंथि, बी करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया था, आप सभी के राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 46 के लिए आंसर करिए। बताइए पायरिया रोग किस अंग से संबंधित है? इसका आंसर क्या क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए दोस्तों, पायरिया किस अंग से संबंधित रोग है? कान, दांत, हृदय या फिर लीवर। ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दांत। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 47 के लिए आंसर करिएगा। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए दोस्तों, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साथ में सीपीओ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए दोस्तों, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, मुंबई को भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, 47 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंट का क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उनका नाम बताइएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, नाम याद रखिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 49 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया, मधुमेह, ग्लाउकोमा या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है
किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हीमोफीलिया। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी 50 के लिए आंसर करिएगा। बताइए, बर्फ से पानी बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, बर्फ से पानी बनना है, इसका आंसर करिएगा। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, बर्फ से पानी बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर होगा आपका ए, करेक्ट आंसर। भौतिक परिवर्तन है, ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर बताइए, अंतरिक्ष यात्रियों का, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? सफेद, हरा, नीला या काला? ये ऑप्शन है आपके, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। देखिए, कल से आपकी ये वाली क्लास सुबह 10 बजे होगी। सभी लोग इसका टाइम याद रखिएगा, कल से सुबह 10 बजे आपकी। सर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्लैक। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 51 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 52 के लिए आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 50, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना है जो कलिंग पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, साहित्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान या फिर गणित? ये ऑप्शन है आपके। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साइंस। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 52 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आप आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 53 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, विश्व विरासत दिवस या फिर विश्व धरोहर दिवस एक ही है, आपको बताना है ये कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर करिए 53 के लिए। बताइए दोस्तों, विश्व विरासत दिवस या फिर कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 18 अप्रैल, 13 मई या फिर आपके? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 अप्रैल को। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, विश्व धरोहर दिवस या फिर विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 53 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी जंतु प्रजाति विलुप्त है? ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए निम्न में से कौन सी जंतु प्रजाति विलुप्त है? इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डोडो, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, डोडो एक पक्षी था और यह विलुप्त हो चुका है, तो बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 54 का जिसने ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा भाग नागरिकता संबंधित है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा भाग नागरिकता संबंधित है। भाग 4, भाग 3, भाग 5 या फिर भाग 2? ये ऑप्शन है आपके। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पार्ट 2, भाग 2। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी लोग इसे जो भाग 2 है ये नागरिकता संबंधित है, तो सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 56 के लिए आंसर करिए। बताइए गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सभी लोग बताइएगा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयदेव।
बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, बी करेक्ट आंसर होगा। 56 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 57 के लिए। लोकसभा को भंग करने का सबसे पहले अधिकार किसके पास है? इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है लोकसभा को भंग करने का पहला अधिकार किसके पास है? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर भी होगा राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रपति के पास पहला अधिकार है लोकसभा को भंग करने का। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिएगा परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं, तो आप लोग याद रखिएगा राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए दोस्तों, अंगूर का उत्पादन कहलाता है, आपको बताना है अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरीकल्चर या फिर विटीकल्चर, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विटीकल्चर। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद, अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए 59 के लिए आंसर करिएगा। बताइए सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी? सभी लोग इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी? इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। सभी लोग इसका आंसर करिए। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती की रचना थी सत्यार्थ प्रकाश। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर करिएगा। बताइए गंगटोक किस राजधानी है? आपको बताना है गंगटोक किसकी राजधानी है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सी करेक्ट आंसर होगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। असम की राजधानी दिसपुर है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो चारों ऑप्शन के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। गुड, आप सभी के राइट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, सभी के करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। जीके के ये सभी टॉप के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास हमारी शाम को 3 बजे होगी, हिंदी की क्लास होगी। उसमें हम विलोम शब्द से डिस्कस करेंगे। सभी लोग क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। आपकी परीक्षा में विलोम शब्द से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। कल से आपकी ये वाली क्लास सुबह 10 बजे से होगी, इसका भी आप लोग टाइम याद रखिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।